इस समय काफी जो है ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्गों में बांटने की बात चल रही है और इस आरक्षण की बात जो है फिर से एक बार जो है दोबारा देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने 15 दिनों का जो है टाइम मांगे हैं और 15 दिन में जो जवाब की बात किया जा रहा है कि 15 दिन के बाद फिर से हम इस बात को लेकर जनता में खुलासा करेंगे। जौहराबाद विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि यहाँ राजभरों का साम्राज्य 20 वर्ष से चल रहा है लगातार। यदि संगठन इसी तरह से चलता रहेगा तो यहाँ साम्राज्य कभी भी बरकरार रहेगा। रही बात आरक्षण की, जो जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आज का दौर, आज का प्रवेश यही चल रहा है और सबका अधिकार है, जितना है अधिकार के हिसाब से होना भी चाहिए। हम यही आरक्षण की बात करते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे नेता है, वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा भी रहे हैं आवाज कि हमारा आरक्षण दिया जाए, हमारी जितनी संख्या उस हिसाब से दिया, हमको अन्यथा बेसी न दिया जाए, हमारी जितनी संख्या है उतना ही दे दिया जाए। आज तक हम समाज में हमको कोई पूछने वाला नहीं मिला, न जानने वाला मिला और न कुछ कहने वाला मिला। आज तो ओम प्रकाश राजभर जी है कि हमारी आवाज उठाते हैं, राजभरों की आवाज उठाकर लखनऊ से दिल्ली तक बात चल। एक तरफ देखा जाए बहुत अचानक जिस तरह से उनका तबीयत जो बिगड़ा था, उसके बाद जैसे ही वो एक्शन मोड में दिखे और उसके बाद 15 दिन का मोहलत मांगे कि 15 दिन में अगर हमको जवाब नहीं मिलता है तो जनता के बीच हम अपनी बात को साझा करेंगे। नहीं, बिल्कुल वो सही कहे हैं कि जब तबीयत और ठीक रहेगी तभी हम कोई बात बताई करेंगे तो अच्छा लगेगा और वो भी समाज के बीच में अपनी आवाज उठा सकते हैं। यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और रही बात बिरादरी की, पार्टी की बात है, यदि बिरादरी का बोझ है, हकीकत है राजभर समाज को जिंदगी में कुछ कोई नहीं पूछा है, इसलिए राजभर जी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे समाज का कुछ उत्थान हो जाए ताकि हमारे समाज भी कुछ लायक हो जाए। जैसे हर बिरादरी है उसी तरह से हमारी भी बिरादरी का सम्मान मिले। देखा जाए कि सपा बसपा जो भी कांग्रेस पार्टियों की बात किया जाए और ये ओबीसी को जिस तरह से आरक्षण की मांग की जो ये बात किया जाए, क्या इस मांग को जो है लागू कराने के लिए सभी ये दल की पार्टियों को एकमत होना चाहिए? हम तो ये कहेंगे, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे कि सभी लोग अपना अपना अधिकार ले लिए। हमारे अधिकार के लिए आनाकानी कोई न करे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई आनाकानी न करे। अपने अधिकार का सभी लोग मांग करते हैं, ये भी ओम प्रकाश जी अपने अधिकार का मांग करते हैं और समाज का उत्तर चाहते हैं। एक तरफ जिस तरह से देखा जाए कि जो मंत्री इस तरह से जो बात को लेकर आज सबके सामने जो है एक सरगर्मी जो पैदा कर दी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इस सवाल को लेकर, इस बात को लेकर और कहीं ना कहीं लड़ाई में शामिल होना चाहिए कि ताकि आरक्षण जो है सरकार के सामने इस मांग को पूरी किया जाए। ये तो घिनौनी बात है, हर पार्टी को सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश जी गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई बोल रहे हैं। आज के दौर में देखा जाए, हकीकत देखा जाए, हर समाज को मिलाकर तो हमारी समाज को कोई व्यवस्था नहीं है ना आज तक कोई व्यवस्था दिया है। ओम प्रकाश जी मान रहे हैं तो सभी को मिलकर हर पार्टी के लोगों को मान लेना चाहिए कि भाई यह समाज हकीकत कुछ नहीं पाएगा, आपसे कम से कम इनको कुछ न कुछ दे दिया जाए ताकि इनका भी उत्थान हो जाए और समाज में मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ जाए। विपक्षी लोगों ने यह कहा कि आरक्षण खाया जा रहा है, भाजपा सरकार तो चल रही है लेकिन आरक्षण जो है गायब कर दिया जा रहा है। इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि इन दिनों काफी आरक्षण की बात जो है छेड़ी गई है और यहाँ एक्शन मोड में दिख रहे हैं सुभाषपा के जो मुखिया है ओम प्रकाश राजभर। 15 दिन में जो है सपा बसपा तमाम जो है कांग्रेस सभी लोगों के सामने जो है ये बात को छीड़ दिए हैं कि ये आरक्षण को लेकर सब अपनी मत जाहिर करें। जी, जोहराबाद के हमारे साथ जो है रामावतार राजभर जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आरक्षण को जो है जिस तरह से मांग उठाया जा रहा है, बार बार जो है ये आरक्षण की बात किया जा रहा है लेकिन अब तक आरक्षण लागू हो नहीं पाया, इस पर क्या कहेंगे? सर, आपके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं जो कि आप हमारी राजभरों के लिए थोड़ा सा आप जागृत हैं जी। हम ओम प्रकाश राजभर जी से भी यही कहेंगे जी कि हमारे राजभरों पर ख्याल करें। यदि राजभरों पर ख्याल करेंगे क्योंकि राजभर से ही वो आगे बढ़े हैं जी। यहाँ राजनीति में हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग अखाड़ा बना लिए हैं। जहुराबाद ऐसा क्षेत्र है कि कभी भी राजभर को चाहे तो जीत सकता है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण सिर्फ शगुफा है, चुनावी आते हैं माहौल, उसमें आरक्षण की बात करके और चुनाव को जो है निपटा लिया जाता है। ओम प्रकाश जी मांग कर रहे हैं, यही एक नेता है ओम प्रकाश राजभर जी जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नेता खुल के आवाज नहीं उठाया कि हमारी जनता, हमारी कौम इतना गरीब है और हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आज जो कहीं कहीं सामान्य जाति को 2 दिन में आरक्षण को लागू कर दिया जा रहा है और हम लोग वर्षों से सारे लोग मांग रहे हैं, इन गरीब आदमियों का भला नहीं हो पा रहा है जिससे कि हमारा परिवार आगे बढ़ सके। मैं इसके लिए आभारी है ओम प्रकाश राजभर जी का कि इसको लग करके अपने राजकाज में गरीबों को आरक्षण दिलवाने का काम करें।
नेता तमाम लोग हैं, लेकिन क्या आरक्षण को लेकर सब चुप्पी साधे हैं? क्या आरक्षण मिल जाए तो क्या उससे जनता की भला नहीं होगा? क्या नेताओं का इस पर फोकस होना चाहिए या नहीं? इस तरह से आखिरकार बाकी जो लोग हैं उन्हें चुप्पी साधना क्या इस समय भाई इसमें तो सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, जी हर पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। हमारी कौम थोड़ी गिरी हुई है, इसको उठाने के लिए हमको आरक्षण की सख्त आवश्यकता है। यदि आरक्षण होता हमारे पास भी तो हमारे लोग भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते, लेकिन हमारे पास वह क्षमता नहीं कि मैं पढ़ा सकूं, ताकि मैं लोगों को आगे बढ़ा सकूं। इसलिए सारे पार्टियों को हमारे सहयोग करना चाहिए कि सर अधिक से अधिक इनका आरक्षण जो अथराइज है वो दिया जाए, ताकि हमारे राजभर परिवार भी आगे बढ़ सके और लाभ ले सके। इसी जनता जब उतारू हो जाएगी कि हम मत क्यों दे, मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से, हम केवल वोट देने के लिए बने हैं कि मुझे भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हमारी नेता मांग कर रहे हैं, इनको मिल नहीं पा रहा है कि आरक्षण मिले। यदि चाहते जनता को लेकर के तो आरक्षण लिया जा सकता है, क्योंकि सारे लोगों को मिल रहा है। आज हरिजन कहां से कहां पहुंच गया आरक्षण के बल पर, लेकिन हमारी कौम जहे की तहे पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसके लिए सख्त लड़ाई लड़ना पड़ेगा हमको। या तो वोट का बहिष्कार करें कि हमारी मांग नहीं मांगी जा रही है, हमें वोट नहीं देने का अधिकार केवल है और देश से मुझे लेने का अधिकार कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सारी जनता मिल करके अपने लोगों से बात करे और हमको आरक्षण देने का प्रबंध किसी तरह न किसी तरह किया जाए, ताकि मेरे राज्य जाति का भी विकास हो सके। आरक्षण के लिए क्या लड़ाई लड़ने के लिए नेता सामने नहीं आते हैं? ओम प्रकाश राजभर ने तो एक तरह जो ये आरक्षण का माहौल तो गरमा दिया। क्या सभी राजभर समाज के नेता या अदर समाज के नेता आरक्षण की लड़ाई में साथ नहीं आएंगे? क्या चुनावी एक जुमले के बल पे सिर्फ OBC कैटेगरी के लोगों का वोट और हक ही लेने का काम करेंगे? अब सपा बसपा चाहे भाजपा हो, तो वोट लेने के लिए है। 2-4 सीट सपा फेंक दिया, 2-4 सीट बसपा फेंक दिया, कुछ भाजपा फेंक दिया। इसी में लोग अपने कुर्सी के लालच पर फंसे रहते हैं और जनता का ख्याल नहीं करते हैं कि जनता को कुछ लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी, 15 दिनों का जिस तरह से मोहलत देखे है कि 15 दिन का समय मांगे, कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद जिस तरह से उनका बयान आएगा, कहीं ना कहीं उनके विचारों से उनकी जो है वो जवाब जो पत्र से लग रहा है कि 15 दिन के बाद कुछ जो है वो समाज के प्रति कुछ आगे नजर आए। अभी तो बीमार थे हमारे मंत्री जी, बीमारी से ठीक हुए हैं, 15 दिन का मौका लिए हैं और आपके नेताओं को दिए हैं। अब नेता इस पर क्या बयान देते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, अब उनके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।